नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 12 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की ताकत में इतना घमंड था कि ईरान को कचड़ा समझ रहा था, जिसके हिसाब से ईरान के पास छोटे छोटे मटर के दाने जितने बम है, सीरियसली यही शब्द इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। आज वही डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया के सामने मान रहा है और अपनी मजबूरी में कैसे मान रहा है, इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल बताऊंगा। और साथ ही बंगाल के चुनाव में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बकायदा बनते हैं सीएम की कुर्सी के उम्मीदवार, और ये कहा जाता है कि अब शुभेंदु अधिकारी सीएम बन जाएंगे, इसी के जस्ट बाद उनके पीए का कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, जो चंद्रनाथ रथ थे उनका कत्ल कर दिया जाता है और इसमें एक फाइनली गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के तार सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ था, उस सीज फायर के क्या मायने हैं और क्या मयाद बचे हैं, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही एक ऐसा खतरनाक वायरस इजराइल और फ्रांस में फैल रहा है जिससे मरने वालों के लोगों की तादाद कोरोना से भी ज़्यादा हो सकती है। वैसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो बड़ी खबरें, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जिन खबरों को देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता है, एक ही वीडियो में हम उन तमाम बड़ी खबरों को बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट में इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर बताऊंगा आपको मिडिल ईस्ट की। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत के घमंड में ईरान के बारे में कहा था कि हमारे जहाज़ों पे वो लोग हमला करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई मटर का दाना फेंक रहा हो। यानी छोटे छोटे पायलट्स हमारे ऊपर दागे जाते हैं और उससे हमारी वारशिप को कोई नुकसान नहीं होता। हम तो इतने स्ट्रांग हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती। उनके जो गोले बारूद हैं आते हैं, हमारे सरफेस से टकराते हैं, टकराने के बाद गिर जाते हैं, हमें कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप रोते हुए भाई साहब लोगों के सामने कह रहा है कि सीज फायर के दौरान 111, जी हाँ 100 और 11 और जोड़ लीजिए, 111 के करीब खतरनाक अत्याधुनिक, जी हाँ आधुनिक नहीं अत्याधुनिक हथियारों से हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया है और 111 मिसाइलों से हमला किया है। और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, थोड़ा सा सुने आप। You saw that when they started shooting rockets. Nobody thought Saudi Arabia and Qatar and UAE were going to get hit, or Kuwait, Bahrain. I think it was a tremendous strategic mistake, and they wasted those missiles. We have the Patriots that knocked them down every time. You know, I told the story. We were shot at one of our great assets, happened to be a ship, great ship. 111 missiles going at very high rates of speed, sophisticated equipment. And you know, that's all they did is build missiles, thousands of missiles. Who does this except for people that are looking for trouble? We had 111 shot at one of our ships over a very short period of time. Out of 111 missiles going at 3,000 miles an hour, all 111 missiles were knocked down into the ocean long prior to arriving at the target. And the cool इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जीत का सेहरा पहना और फिर कहा कि ईरान की ताकत हमारे आगे कमजोर है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बाद लोगों के आगे छाती पीट के रो रहा है कि हमारे ऊपर 111 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों से हमला हुआ। अब या तो आप इस साइड हैं या तो आप उस साइड हैं, या तो ईरान का जो हथियार है वो मटर के दाने जैसा है या फिर वो आधुनिक अत्याधुनिक है। अब बार बार जब बयान बदलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गुलाबी रंग का सूअर है जो कभी इधर से निकलता है और कभी उधर से निकलता है। खैर, अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज तो चल रही है, ईरान से बातचीत करने में इनकी नानी अम्मा याद आ गई हैं। ईरान इनकी एक भी शर्त नहीं सुन रहा। ईरान कह रहा कि हमारा जितना नुकसान हुआ वो नुकसान हमको दे दिया जाए और इसके साथ ही हमें जितना डैमेज हुआ है उतना हम स्टेट ऑफ हार्मोज से कमाएंगे भी। इस वजह से स्टेट ऑफ हार्मोज से पूरा हमारा कनेक्शन जोड़ा जाए और हम इसमें चाहे चुंगी लगाएं, चाहे टोल टैक्स लगाएं, चाहे जो लगा दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात ईरान ने साफ तौर पे बोली। अब इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को माना नहीं तो ईरान ने कहा भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे हाल में दोस्तों 13, 14 और 15 इन 3 तारीखों के बीच डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब पहुंचेंगे चाइना।
जिस चाइना के ऊपर आए दिन ये सेंसस लगाते हैं, जिस चाइना के ऊपर आए दिन ये कहते हैं कि इसको हम दबा देंगे, इसको मजबूत नहीं होने देंगे, उसी चाइना से बातचीत करने के लिए, उसी चाइना से मीटिंग करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ईरान का दोस्त है और चाइना और रशिया की बात ईरान सुनेगा। रशिया ये जा नहीं सकते क्योंकि पुतिन थोड़ा सा सनकी किस्म का इंसान है, तो ऐसे हाल में इनको एक बड़ा सेफ साइड अपना दिख रहा है कि मैं चाइना चला जाऊं और चाइना में जाके चाइना के हाथ पांव पकड़ो, यानी जो सी जिनपिंग है उनके हाथ पांव पकड़ो और पकड़ के कहूं कि भैया एक काम कर दो, सीज फायर करवा दो, एक काम कर दो, ईरान से बातचीत करवा दो। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिएगा कि ईरान किसी भी सूरत हाल में बातचीत नहीं करेगा जब तक कि ईरान का इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा। खैर दोस्तों, इधर तो ये तमाम चीज चल रही है, इधर एक बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं कि इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच जंग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जी हां, सबसे पहले अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाऊंगा, जिस वीडियो में आप साफ तौर पे देखेंगे कि किस हिसाब से इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले लेबनान के ऊपर किए और ये हमला कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये हमला बार बार हो रहा है, चूंकि लगातार इस समय जो मीडिया का इंटरेस्ट है वो लेबनान से शिफ्ट होकर अलग अलग दुनिया के कोनों में हो गया है। तो ऐसे हाल में इजराइल को मिल गया मौका और इजराइल बार बार लेबनान के ऊपर हमला करके टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और कहानी तो यहां तक निकल के सामने आई कि जो IDF चीफ है याल जामिर, उसने ये कहा है कि इस समय अलग अलग फ्रंट पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वजह से हमारे अंदर सैनिकों की कमी हो रही है। किस हिसाब से हमला इस बीच इजराइल कर रहा है, आप पहले देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल लेबनान के ऊपर कितने इंटेंस हमले कर रहा है, यानी बिल्डिंगों को तबाह किया जा रहा। इसके अलावा अलग अलग जो रोड है वहां पे हमला किया जा रहा, कोई बाइक से जा रहा तो उसको एयर स्ट्राइक करके मार दिया जा रहा। खुद IDF ये बात क्लेम करता है कि पिछले 2 दिनों के अंदर IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कम से कम 100 जगहों पे हमला किया है और कम से कम 20 से 25 लोगों को मार दिया। ये ऑफिशियल क्लेम है। अब अनऑफिशियल डाटा सबको पता है, ये बात मैं आपको हजारों मरतबा बता चुका हूं कि अनऑफिशियल जो डाटा होता है वो ऑफिशियल डाटा से कई गुना ज्यादा होता है। ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई को आप समझिएगा। अब ऐसे हाल में हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करना शुरू कर और हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से मरकवा टैंक पे हमला किया है और टैंक के परखच्चे उड़ गए। और इस बार भी जो उनका FPV ड्रोन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, उस ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में क्या कुछ हुआ एक बार देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस ड्रोन से हमला किया गया उस ड्रोन का तोड़ अभी भी इजराइल के पास नहीं है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इजराइल के ऊपर आए दिन हिजबुल्लाह ड्रोन से हमले कर रहा था, तो ऐसे हाल में इजराइल ने क्या किया कि एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया, या फिर यूं कहा जाए तो ड्रोन जैमर लगा दिया। अब ड्रोन जैमर क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं या फिर जो हमारे सेंसिटिव इलाके होते हैं वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन होता है। अगर आप वहाँ पे ड्रोन उड़ाने की कोशिश करते हैं तो ड्रोन की फ्रिक्वेंसी इस हिसाब से इंटरसेप्ट की जाती है कि ड्रोन उड़ ही नहीं सकता और ऐसे हाल में ड्रोन जमीन ही नहीं छोड़ेगा। इसी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल ने किया था कि हमारे टेरिटरी में जैसे ही कोई ड्रोन आएगा हम यहाँ से ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ते रहेंगे कि उस ड्रोन का सारा जो संचार होता है, जो सारी कंट्रोलिंग यूनिट होती है, वो तमाम चीज़ें इंटरसेप्ट हो जाएंगी और ड्रोन वहीं क्रैश हो जाएगा, हमारे टेरिटरी को टच भी नहीं कर पाएगा। अब ये प्लान इन्होंने बनाया। इस चीज़ को जब हिजबुल्लाह ने नोटिस किया तो हिजबुल्लाह ने क्या किया कि अपने ड्रोन के ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर दी। और प्लास्टिक की कोटिंग का रिजल्ट ये हुआ कि जो सिग्नल इजराइल भेजता था इंटरसेप्ट करने के लिए वो सिग्नल ड्रोन तक पहुंच ही नहीं रहे और ऐसे हाल में जो टारगेट ड्रोन के लिए सेट किया जा रहा था वहां तक ये ड्रोन पहुंच रहा है। और एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पे ही डायरेक्ट जाकर ड्रोन हिट करता है। मैं चाहूंगा वो वीडियो भी देखें आप।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल के डिफेंस को एक मामूली से ड्रोन के माध्यम से ठोक दिया हिजबुल्लाह ने। और ऐसे हाल में इजराइल के अंदर सैनिकों की कमी होना लाजमी है, चूंकि आए दिन इनके सैनिक ऊपर का रास्ता देख रहे हैं। खैर, इधर तो ये तमाम चीज चल रही है, इधर सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐतिहासिक बयान दिया और ये बयान बहुत कुछ बताता है। दरअसल सीज फायर को लेके अब डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली कुछ सच्चाइयां बताई और सीज फायर को लेके कहा है कि जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, यानी कि जो सीज फायर है वो वेंटिलेटर पे है। सीज फायर ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, बहुत पतली सी ड्रोन है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कही है और इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल और अमेरिका फिर से हमला करने की फिराक में हैं। और जिस हिसाब से इराक के अंदर बेसिस बनाए गए, जिस हिसाब से खतरनाक डिस्ट्रॉयर भेजे जा रहे हैं, जिस हिसाब से लगातार अलग अलग जगहों पर रिफ्यूलर प्लेन समेत अलग अलग और सैन्य तैयारियां हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों से एक बात साफ है कि बहुत जल्द फिर से आपको मिडिल ईस्ट में जंग देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इजराइल तो झुक जाएगा, अमेरिका भी झुक जाएगा, लेकिन ईरान के रीढ़ की हड्डी में इतना पानी है कि वो अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने को तैयार है नहीं। ना तो यूरेनियम देना चाहता है, साफ तौर पे ईरान ने कहा कि यूरेनियम हमारा है, हम नहीं देंगे, चाहे तुम खुश रहो चाहे भाड़ में जाओ। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ईरान खुद इतना मजबूत है कि उसको झुकने और दबने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि ईरान को पूरी दुनिया ने इतना अलग थलग एक टाइम पे कर दिया था कि आज ईरान से बातचीत करने के लिए कौन जाएगा। आप सोचिए, ईरान के दो दोस्त हैं केवल, एक रशिया एक चाइना, और दोनों ही अमेरिका के खिलाफ हैं। कोई बीच का ऐसा देश नहीं है जिसने ईरान से उसके बुरे वक्त में ताल्लुकात बेहतर रखा हो, कोई ऐसा नहीं था। तो ऐसे हाल में आज ईरान को कोई समझा भी नहीं सकता और ईरान झुकने को तैयार नहीं, चूंकि उसकी कैपेसिटी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। खैर दोस्तों, इधर ईरान मिडिल ईस्ट ये जंग तो चल रही है, लेकिन एक खतरनाक वायरस भी हम लोगों के दरवाजे पे दस्तक दे रहा, और इस वायरस का नाम है हंता वायरस। हंता वायरस बेहद खतरनाक वायरस है, जैसे कोरोना था वैसा ये भी है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले पेशेंट अगर कहीं मिले हैं तो इजराइल में मिले हैं। इजराइल में कुछ लोगों को कंफर्मेशन के साथ बताया गया कि ये हंता वायरस से पीड़ित हैं। अभी थोड़ी देर में पहले खबर ये निकल के सामने आई कि फ्रांस में भी हंता वायरस फैल रहा है। और हंता वायरस जो है ये बेहद खतरनाक वायरस है, सेम लेवल पे ये संक्रमित करता है लोगों को और सेम लेवल पे ये जाने लेता है। पहले भी ये खबर आई थी 2020 के आसपास, लेकिन उस टाइम उस वायरस से जो लोग पीड़ित थे उनको बचा लिया गया था, उनको आइसोलेट कर दिया गया था। लेकिन इस बार अलग अलग जगहों पे हंता वायरस फैल रहा। खैर, एक वायरस अपने देश में भी फैल रहा और उस वायरस का नाम है महंगाई। महंगाई के बारे में आपको दो चार चीज़ें आज डिटेल में बताता हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो मैं आपको डिटेल बताऊँगा। हमारे मोदी साहब ने इस देश के उज्जवल भविष्य को देखते हुए ये ऐलान किया है कि अब आप लोग 1 साल तक सोना मत लीजिए, ठीक है भाई, नहीं लेंगे। 1 साल तक वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ठीक है भाई, वो भी देखते हैं। 1 साल तक मेट्रो से यात्रा कीजिए, अपनी गाड़ी को मत चलाइए, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जंग है। और ऐसे हाल में भाई तेल आएगा नहीं, तेल बड़ा महंगा होगा, तो सरकार की मजबूरी, ठीक, हम समझते हैं। 1 साल तक आप फॉरेन ट्रिप मत कीजिए, मतलब विदेश जा रहे हो तो मत जाइएगा। और भी कुछ कहा है, थोड़ा सा सुने जरा। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मोदी साहब ने इस देश के उज्जवल भविष्य को, इस देश की मासूम जनता को गरीबी से बचाए रखने के लिए कितना ऐतिहासिक ऐलान किया और क्या निष्कर्ष निकाला है कि 1 साल तक आप तेल न लें, 1 साल तक आप सोना न लें, 1 साल तक आप विदेश न जाएं, सब कीजिए। लेकिन सुनिए, ये बात कॉमन मैन पे लागू होता है। मेरे जैसे, आपके जैसे, जिनके पास 2-4-6 बीघा खेत है या फिर उससे भी कम है, जिनके घर में एक बुलेरो खड़ी है या फिर वो भी नहीं खड़ी है, जिनके पास 150 ग्राम सोना नहीं पड़ा है, जिनके पास 10 ग्राम 15 ग्राम सोना पड़ा है, ये चीज़ उन जैसे लोगों पे लागू होती है। लेकिन साहब क्या करेंगे? साहब 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कम से कम 4 विदेश दौरे करेंगे। लिस्ट आपके सामने, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे इटली जाएंगे, कैसे कहीं और जाएंगे, और ये तमाम दौरे करेंगे क्योंकि साहब इंपॉर्टेंट है, साहब प्रधानमंत्री हैं। साहब जिस जहाज से जाएंगे उस जहाज में पेट्रोल थोड़ी ना होगा,
उस जहाज में जो टेक्नोलॉजी नाली से गैस वाली बताई थी साहब ने, वो होगा। तो ऐसे हाल में आप अपने आप को साहब के बराबर मत समझिएगा कि साहब जा रहे हैं तो आप भी जाइएगा। ना 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 ना, ये गलती मत करना। साहब जा रहे हैं, साहब को जाने दो, आप मत जाओ। खैर, अब सुनिए, साहब तो साहब हैं। साहब के लोग कैसे हैं, मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं। नहीं तो ये होगा भैया प्रखर राजपूत ने अपने मन से कुछ बोला। भोपाल का ये पूरा मामला है। भोपाल में अचानक से 50 के करीब अधिकारी जमीन धड़धड़ा के खरीदते हैं। सरकारी अधिकारी थे, बड़े बड़े, जमीन धड़धड़ा के खरीदते हैं। जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा कब्जा उब्जा हो जाता है। और उसी के जस्ट बाद अचानक से न जाने क्या हुआ कि उस जगह से एक सड़क पास हो गई जिसकी कीमत थी 3200 करोड़। 3200 करोड़ की सड़क उस जगह से पास हो गई। अब पास हो गई तो सड़क हवा में बनेगी नहीं, जमीन चाहिए। तो जमीन किनकी? इन्हीं 50 साहब लोगों की। अब 50 साहब जो थे, 50 बड़े बड़े सीनियर अधिकारी जो हमारे देश के ईमानदार लोग हैं, जो शपथ लेके बैठे हैं, जो हमारे खून पसीने की कमाई चूसते हैं, इन लोगों ने अपनी जमीन बेची, दाम मार्केट रेट से 4-6 गुना ज्यादा। अब आप सोचिए, इतना बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। सरकार को पता है कि सड़क कब देनी है, बड़े बड़े लोगों को पता चल गया, 20-20, 30-30 बीघा जमीन खरीद ली, औने पौने दामों पे ले लिया, बता दिया कि ये तो कब्जा हो जाएगा, गरीब किसान बेचारा बेच देता है। उसके बाद 3200 करोड़ का बजट इसी सड़क में घुस गया। पेपर की कटिंग आप देखिए। अब सुनिए, पश्चिम बंगाल की भी कहानी आपको बता देता हूं। ये कहानी कितनी सेंसिटिव आप समझिएगा। और आज तक ने इस कहानी को छापा है। पश्चिम बंगाल में इस समय जो मुख्यमंत्री बनने वाले, इनका नाम है श्री शुभेंदु अधिकारी जी। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, पहले कहीं और थे, अब इस समय बीजेपी में। बहरहाल किस्मत है और इनकी मेहनत है, अगर कोई जीता है तो अपनी मेहनत से ही जीता है भाई। ये मुख्यमंत्री बनेंगे। टीएमसी को इन्होंने हरा दिया, ममता बनर्जी सरकार से बाहर हो गई, अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। खैर, उनकी कहानी अब खत्म है। चुनाव के मामले में अब सुनिए, जब ये चुनाव जीतते हैं, इसी के जस्ट बाद इनके जो पीए थे, यानी पर्सनल असिस्टेंट, जिनका नाम था चंद्रनाथ रथ, ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। अचानक से कुछ हमलावर आते हैं और आने के बाद इनको गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद बेचारे की मौत हो जाती है। अब जब इनकी मौत हुई तो भाई साहब मुख्यमंत्री के पीए हैं, फौरन जांच पड़ताल हुई। जब जांच पड़ताल हुई तो इस हत्याकांड के तार उत्तर प्रदेश के बलिया से जुड़े। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज तक कह रहा। बलिया का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है राज सिंह उर्फ चंदन। राज सिंह उर्फ चंदन को पुलिस अरेस्ट करती है। वहां से पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे पुलिस अरेस्ट करती है। अब जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो इस आदमी का, यानी राज सिंह चंदन की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वायरल जब हो गई तो पता चला कि ये तो बीजेपी के नेताओं के साथ उठता बैठता है, उनकी घर की शादियों में जाता। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देखें। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब कहीं बीजेपी का आदमी तो नहीं है, या फिर बीजेपी से कनेक्शन तो नहीं है। अब आज तक ने भले ही छाप दिया, लेकिन बड़े बड़े जो चैनल हैं, गलती से ही आज तक ने छापा होगा, उन्होंने इस खबर को ऐसे दबा दिया। लेकिन मैं खाली बैठा था भाई साहब, मुझे लगा कि इस खबर को आपके सामने लाना चाहिए। खैर, तो ये खबर अहम थी, मुझे लगा कि इसको आपके सामने रखना चाहिए। तो आपकी क्या राय है वो कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।